हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे पठन अभियान गतिविधि प्रवर्तक क्रम संख्या 38 की, जो कि 4 मार्च के लिए जारी किया गया है। कक्षा 6 से 8 तक का ये कॉमन गतिविधि प्रवर्तक है। बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, जो आज का कार्यपत्रक है हमारा या गतिविधि प्रवर्तक है वो है गणित या मैथ्स विषय से संबंधित है हमारा। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के गतिविधि प्रवर्तक में आपके लिए क्या खास है और आज का गतिविधि प्रवर्तक आपको क्या बताना चाहता है। तो बच्चों, इसमें बात हो रही है पुस्तक मेले में सैर की। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मोहित और उसका दोस्त विश्व पुस्तक मेले में घूमने गए। उन्होंने वहां विभिन्न बुक स्टॉल देखे। आइए RN प्रकाशन की पुस्तक की सूची के एक भाग को देखें। अब क्या है, उन्होंने क्या देखा, पुस्तकों की सूची का एक भाग देखा। तो यहाँ पे क्या देखा उन्हें पुस्तकों की सूची में? सबसे पहले क्रम संख्या, फिर उसके बाद शीर्षक, फिर अंकित मूल्य, फिर छूट और आखिरी में क्रय मूल्य। अब इन सब चीज़ों के बाद उन्होंने देखा कि क्या देखा बच्चों, कि अगर मान लो पहली पुस्तक लेते हैं हम, बुद्धिमान बीरबल, तो उसका अंकित मूल्य कितना है? इतना। छूट उन्हें मिली कितनी? इतनी। तो उसका क्रय मूल्य इतना हो जाएगा। इसी तरीके से उन्होंने बाकी निकालने की कोशिश की। जैसे सुरीला तानसेन अगर की बात करें तो इसका मूल्य कितना हो जाएगा बच्चों? इसका मूल्य हो जाएगा आपका, इसमें से हम इसे घटा देंगे तो कितना आएगा? ये आएगा 51 रुपये 90 पैसे। ठीक है बच्चों। फिर है आपका रंग बिरंगी कविताएं। तो रंग बिरंगी कविताएं कितने की बच्चों? अंकित मूल्य इतना है, क्रय मूल्य इतना है, तो छूट कितने की मिली? इसके लिए भी हम इसमें क्या करेंगे? घटा का काम करेंगे। तो इसमें छूट कितने की मिलेगी? 24 रुपये 40 पैसे की बच्चों। फिर है जानवरों की पाठशाला। तो जानवरों की पाठशाला की जब हम बात कर रहे हैं तो इसका कितना मूल्य है बच्चों? अंकित मूल्य इतना, छूट इतनी। तो हमें कितने की मिलेगी बच्चों? ये इतने की बच्चों। फिर है प्रश्न, इसमें 5वीं जो बुक है वो है योग। इसमें बच्चों कितना है अंकित मूल्य? 40। छूट हमें कितनी है पता करनी है और क्रय मूल्य कितना है? इतना। तो यहाँ पे कैसे, इसमें दोनों को माइनस करने में हमें कितना मिलेगा बच्चों? ये लगभग 4.5 रुपये के आसपास आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से हम बाकी का भी निकालेंगे बच्चों। यानी कि धरती गोल है तो धरती गोले का जो है हमें कितना मिलेगा बच्चों? 25 रुपये के आसपास। ठीक है। पश्चिम की ओर क्या अगर हम देखें तो उसका कितना मिलेगा बच्चों आपको? 202 रुपये 80 पैसे। ठीक है। और आखिरी में अगर गुरुत्वाकर्षण की खोज की बात करें तो इसका हमें कितना मिलेगा बच्चों? 158 रुपये और 50 पैसे। अच्छा बच्चों, इस चीज से हमें क्या पता चलता है कि अंकित मूल्य माइनस छूट इज इक्वल टू क्रय मूल्य। ठीक है। अब अगर हमें इन दोनों में से, तीनों में से कोई एक चीज, दो चीज पता हो तो हम दूसरी को निकाल सकते हैं, जैसे कि ये फॉर्मूले से पता चल रहा है बच्चों में। चलिए अब कोशिश करते हैं कुछ सवालों को सॉल्व करने की बच्चों। तो पहला प्रश्न है आपका, मोहित ने सूची से क्रम संख्या 1, 3, 4 और 8 की लिखी पुस्तकों को खरीदने के लिए चुनी। मोहित ने कितने पैसे खर्च किए? तो पहले देख लेते हैं 1, 3 और 8 पे कौन कौन सी किताबें बच्चों। एक पे आपका अकबर बीरबल, दूसरे पे रंग बिरंगी कविताएं और तीसरे पे है गुरुत्वाकर्षण। तो ये तो आपको पता ही है, 14 रुपये 10 पैसे की है। ये आपकी 105 रुपये 60 पैसे की है और आखिरी है आपकी 240 रुपये 50 पैसे की। तो जब बच्चों एक रह गई आपकी ये जानवरों की पाठशाला। जानवरों की पाठशाला आपकी है कितने रुपए की?
87.02। तो ये 4 पुस्तकें उसने ली मोहित ने, तो हमें उसका कितना क्या मूल्य करना है, मूल्य निकालना है कि टोटल कितने मूल्य की ये बैठेगी। तो जब हम बच्चों इसका टोटल करेंगे हमारे पास मूल्य आएगा 447.40 ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर है। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 2। वंशिका ने योग पुस्तक खरीदने के लिए पुस्तक विक्रेता को 50 रुपये दिए, अब उसके पास कितने रुपए बचे हैं। तो पहले योग पुस्तक देखते हैं कितने की बच्चों। तो योग पुस्तक है हमारी 40 रुपये की, और मिलती कितने पे है, छूट के बाद हमें 35 रुपये 50 पैसे की। तो वंशिका ने कितने रुपए दिए, 50 रुपये दिए, तो 50 माइनस 35.50, तो उसे कितने पैसे बचे बच्चों, 14.50 पैसे बचे। अब बात क्या कह रहा है वो प्रश्न दूसरे भाग में प्रश्न के, कि बचे हुए रुपयों से वह इस सूची में से कौन सी पुस्तक खरीद सकती है। तो 14.50 रुपये बचे हैं उसके पास, तो अगर हम देखें तो वो कौन सी खरीद सकती है बच्चों, बुद्धिमान बीरबल पुस्तक खरीद सकती है वो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 3। अजमल ने नीचे दी गई कुछ पुस्तकें खरीदी। तो पहली पुस्तक है धरती गोल है। धरती गोल है का मूल्य है बच्चों 125 रुपये। ठीक है, तो बच्चों आपकी पुस्तक कौन सी है, धरती गोल है। इसका एक का मूल्य है 125 रुपये। तो 4 का मूल्य कितना हो गया बच्चों, 4 का मूल्य हो गया आपका 500 रुपये। ठीक है, इसी तरीके से पश्चिम की ओर अगर की बात करें तो वो है 202 रुपये 80 पैसे की, और 7 खरीदी है तो उसका मूल्य कितना हो गया बच्चों, 1419 रुपये 60 पैसे। ठीक है, अब इन दोनों का अगर जोड़ करें तो हमारा आएगा 1919 रुपये 60 पैसे। ये उसे पुस्तक विक्रेता को देने हैं अजमल को। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर 4 है आपका, अपने विद्यालय के पुस्तकालय से अपनी मनपसंद पुस्तक लीजिए। अब उस पर पुस्तक के बारे में निम्नलिखित जानकारी कलेक्ट कीजिए। पुस्तक का नाम, प्रकाशक का नाम, मूल्य। तो इसको आप ऊपर वाले से भी कर सकते हैं बच्चों, वैसे आपको ये कहाँ से करनी है, अपनी लाइब्रेरी में से करनी है। जैसे पुस्तक का नाम है आपका बुद्धिमान बीरबल, उसका मूल्य है 200 रुपये बच्चों। ठीक है, और प्रकाशक कौन है यहाँ पे, RN प्रकाशन। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप ये पूरा कर सकते हैं। तो बच्चों आप इससे आगे क्या लिखा हुआ है कि आप इस पुस्तक को अपने किसी एक मित्र को पढ़ने की सलाह दे सकते हैं या उसके साथ मिलकर पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट पूरी, और वीडियो भी आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।